अरे गोरी बहन, आपके खेतों में तुमने क्या फसल उगाई है? अरे मीठी, अभी तो कुछ नहीं हुआ है उनमें, बस तैयारियां कर रही हूँ। अभी मेरा खेत अच्छे से बनकर तैयार नहीं हुआ है। अच्छा गौरी बहन, मीठी तुमने कैसी तैयारी की है? तुम क्या अपने खेत में अकेले लगा रही हो? गौरी बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लगाऊं? हर साल मेरी फसल खराब हो जाती है, पता नहीं किसका नजर लगी है मेरी फसल को। मेरी तो कुछ समझ नहीं आया कि इस बार मैं फसल में क्या लगाऊं। हाँ, तुम सही कह रही हो मीठी, जब भी हम फसल लगाते हैं कभी बारिश हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती। हमें यही समझ नहीं आता कि हमें आखिर किस चीज की फसल लगानी चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही होगा गौरी बहन, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। और आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना, और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और अगर आप कोई कहानी बनवाना चाहते हो तो वो भी हमें बता सकते हो। अरे गौरी बहन, सुना है इस साल बारिश अच्छी होने वाली है। चलो मीठी, मैं जरा घर चलती हूँ। ठीक है गौरी बहन, मैं भी अपना घर का काम करके घर की थोड़ी देर खेत पर जाकर देखती हूँ, कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। गौरी वहां से चली जाती है और मीठी अपने घर में अपना काम करने लग जाती है। जैसे ही गौरी मीठी के घर से जाती है, वह रास्ते में जा रही होती है और मीठी अपने घर, अरे क्या बताएं, क्या फसल उगाऊं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मीठी यही सोचने में लग जाती है और गौरी अपने घर के लिए जैसे ही जाती है, रास्ते में उसे बहुत भयानक सर्प मिलता है। गौरी उससे बचते हुए अपने घर की तरफ निकल जाती है। गौरी अपने घर बचा कर चली जाती है, तभी मीठी खेत पर जा रही होती है। अरे काकी, हाँ मीठी बोलो, क्या हुआ बेटा? अरे काकी, आज तो आपको बहुत दिनों में मैंने देखा है। हाँ मीठी, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं कहीं नहीं जा पा रही थी। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मुझे लग रहा है तुम अपने खेत पर जा रही थी क्या? हाँ माँ जी, मैं अपने खेत पर जा रही हूँ। काकी, तुमने देखा था क्या आपकी क्या फसल लगी हुई है खेतों की तरफ? अभी किसी ने कुछ नहीं लगाया मीठी, हम बस तैयारी में ही लगे हैं। अगर तुम्हें चलना है तो जल्दी से चलो, मुझे भी अभी अपने खेत पर ही जाना है। ठीक है काकी, मैं भी चलती हूँ। जरा कुछ खेत के लिए सामान ले चलो, जिनकी मुझे वहाँ जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है मीठी, मैं चलती हूँ, तुम आ जाना। ठीक है काकी। मीठी, जरा मेरे लिए एक पानी की बोतल लेती आना। ठीक है काकी, मैं ले आऊंगी। मीठी, मैंने सुना है वहाँ बहुत बड़ा सर्प है। जब गौरी तुम्हारे घर से जा रही थी तो वह सर्प गौरी को मिला था। कोई बात नहीं काकी। वह घूमते हुए अपने खेत पर पहुंच जाती है, और जैसे ही गौरी मीठी खेत पर जाती है, वह देखती है कि ढेर सारे पत्थर उसके खेत पर पड़े हैं। मीठी उनको एक साइड से हटाने लगती है। इधर तो धूप हो रही है और ये ढेर सारे पत्थर, इस साल तो पता नहीं कैसे मैं अपनी खेती कर पाऊंगी, इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। मीठी जी जान लगाकर उन पत्थरों को हटाने लग जाती है और देखते ही देखते वह सारे पत्थर वहां से हटा देती है, और अब खुदाल से सारा खेत बड़े अच्छे से तैयार कर लेती है।
लेकिन अब उसे बीज डालने के लिए एक ट्रैक्टर की जरूरत होगी और वह ट्रैक्टर वाले को बुलाकर बोलती है, भैया जरा हमारे खेत में भी बीज डाल देना। तभी ट्रैक्टर आ जाता है और मीठी उसमें बीज डालकर उसे चलवाने लगती है। वह देखती है कि उसने बाइक पर ही बीज लगाने वाला यंत्र लगा रखा था। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया, ये कम जगह में भी आसानी से आ सकती है। हाँ मीठी, इसीलिए तो मैंने इसे लिया है। मीठी अपना खेत का सारा काम करके अपने घर आ जाती है और काफी दिन हो जाते हैं। तब वह सोचती है कि मैं अपनी फसल को जरा देख कर आती हूँ। मैंने जो मटर लगाई है वह उगी है या नहीं, अभी पता नहीं कैसी उगी होगी। मैं तो काफी दिन से खेत पर जा ही नहीं पाई हूँ। अब जाकर देखती हूँ। अरे वाह, मेरी तो मटर काफी अच्छी हो गई है और इस पे फली आना भी शुरू हो गई है। मीठी उसमें पानी देने के लिए ढेर सारा पानी लगाकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन कालू कौस यह सब देख रहा होता है। अरे इसके घर, वो सोच रहा होता है इसके पास तो बहुत अच्छी मटर लगी है, अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। कालू कौआ उसके खेत में जाता है और ढेर सारी मटर तोड़कर अपने घर के लिए। आज तो मेरा काम बन गया। अब मैं इन मटर से रोज अपना खाना बनाया करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी नजर मीठी के मटर के खेत पर आ गई, वरना मुझे जन कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। अब मैं यहाँ से रोज अपने लिए मटर ले जाया करूंगा और प्यार से बनाकर उसे खा लिया करूंगा। कालू कौआ यह सोच ही रहा था, तभी वहां मीठी आती है और वह कालू कौआ वहां से चला जाता है। गोरी उसे देख लेती है। गोरी, ये देखो, कालू कौआ इतनी सारी मटर तोड़कर भी ले गया और ये देखो इतनी सारी और भी ले जाना चाहता था। इसने बहुत गलत काम किया है मीठी, जाकर हमें राजा साहब से इसकी शिकायत करनी होगी। देखना गौरी, इधर से भी इसने सारी मटर ले ली है। हाँ मीठी, इसने तो सारी फसल का नाश ही कर दिया। इसकी तो राजा साहब से शिकायत करनी ही होगी, वरना ये ऐसे नहीं मानेगा। इस साल मैं सोच रही थी बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन क्या करे, कालू को अपनी आदत से बाज नहीं आता। देखने के बाद भी मना कर रहा है और भाग कर चला गया। चलो मीठी, हम राजा साहब के पास ही चलते हैं तभी से। राजा साहब, राजा साहब, कालू कौआ मेरे खेत से सारी मटर तोड़कर ले गया है और वह सारे खेत में भी काफी ढेर सारा नुकसान कर दिया है। मैं हमारे खेत में हर साल इसी तरह परेशान करता था। इस साल मैंने मटर की फसल उगाई थी और वह ढेर सारी मटर तोड़कर नीचे भी डाल दी और अपने घर पर भी ले गया। कोई बात नहीं मीठी, तुम मेरे साथ चलो, मैं कालू के घर चलता हूँ, आज उसे सबक सिखाता हूँ। ये खुद तो मेहनत करता नहीं है और दूसरों की फसल भी उजाड़ देता है। अरे कालू, कालू बाहर निकलो। क्या हुआ राजा साहब? ये मटर तुम्हारे घर कहाँ से आई? राजा साहब, ये मटर तो मैं बाजार से लेकर आया हूँ। झूठ मत बोलो। कालू, जब देखो तुम झूठ बोलते रहते हो। क्या तुमने मीठी के खेत से मटर नहीं चुराई? नहीं राजा साहब। हाँ, मुझे माफ कर देना राजा साहब, इस बार मुझसे गलती हो गई। ऐसी अगली बार गलती कभी नहीं करूंगा। राजा साहब, ये हर बार यही गलती करता है और यही बोलता है। उधर से सभी लोग बोलने लगे कि
इसे कुछ ना कुछ सजा तो दे ही दीजिए राजा साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी आदत बहुत खराब है। मीठी, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हारे खेत की तरफ कभी नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे मटर खानी होगी तो मैं तुमसे मांग कर खा लूंगा। इस बार मुझे माफ कर दो राजा साहब। नहीं, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। नहीं राजा साहब, इस बार मुझे माफ कर दो। आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब